तो बच्चों, आज हम कक्षा 2 पाठ 3 मात्राएं पढ़ेंगे। मात्रा क्या है? जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखिए, स्वरों की मात्राएं हैं। यह है स्वर, ये हमारे क्या है? स्वर। अ से लेके अ तक हमारे स्वर होते हैं। 11 स्वर। कितने होते हैं? 11। ये अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब अ की मात्रा नहीं होती है। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा ये है, ये छोटी ई की, ये बड़ी ई की, ये छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की, ए की, ए की, ओ की और औ। व्यंजन मात्रा के साथ ये है शब्द। क जो होता है, इसके नीचे हलन जो लगा होता है, इसको हम आधा क समझते हैं। इसको ये आधा का कहलाया जाता है। इसमें जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो क में हम जब आधा का में धन अ जोड़ेंगे तब हमारा क बनता है। तो इसकी अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, तो क और म कम। उसके बाद ये हो गया दूसरा क, इस पे भी हलंत लगा, ये भी आधा का है। आधा का में आ, ये आ, क्योंकि ये आ है, ये वास्तविक रूप है इसका, तो ये का में आ जुड़ गया, तो ये है काम, क्योंकि ये मात्रा, ये है स्वर और ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। तो का पे आ लगाया, हो गया काम। फिर का पे ई जोड़ा और बन गया की। इसका शब्द बना कितना। का पे बड़ी ई की मात्रा लगाई, ये का पे बड़ी की मात्रा, तो बन गया कील। का पे छोटा ऊ, तो ये हो गया छोटा ऊ की मात्रा, ये है कुल। का पे धन बड़ा ऊ, ये जो मात्रा है ना, ये वास्तविक रूप होता है। और ये जो है, ये जो हमने लगा रखी है ना मात्राएं, ये इसका मात्रिक रूप है। मात्रा के द्वारा हम करते हैं ना कि हाँ, ये इसमें ये मात्रा लगी है। जैसे ये वास्तविक रूप हो गया बड़ा ऊ, और एक का पे बड़े ऊ की मात्रा लगा रखी हमने, तो ये बन गया कूल। फिर का पे री, तो ये बन गया कृपा। फिर एक का पे ए केला शब्द बन गया। का पे ए कैसा बन गया शब्द। फिर का पे ओ, तो ये मात्रा लग गई, ये बन गया कोयल। अब का पे औ, तो ये का पे औ की मात्रा है, बन गया शब्द कौआ। इनके अलावा 3 और ध्वनियां होती हैं, इनको भी मात्रा की तरह जोड़ा जाता है। अब ये है अनुस्वार। अनुस्वार होता है जो अंक की मात्रा होती है। अंक की मात्रा होती है ना, इसका जो है, ये जब इसको हम बोलते हैं ना शब्द में, तो नाक से हवा निकलती है बोलते वक्त, बंदर। और दूसरा है अनुनासिक, ये है चंद्रबिंदु। तो ये चांद लिखा है ना, चांद पे चंद्रबिंदु, और इसको बोलते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। उसके बाद तीसरा हो गया विसर्ग, ये हो गया, ये 2 बिंदु, ये हो गया प्रातः, ये 2 बिंदु लगे हैं ना। उसके बाद है ऊ तथा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को र पर इस प्रकार लगाया जाता है। तो ये छोटा ऊ की मात्रा ये हो गई, रा पे छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, रा पे बड़े ऊ की मात्रा, ये हो गया रा धन ऊ बराबर क्या बन गया? रू। और रा धन ऊ बराबर रू। ये इसके शब्द हैं। अब है ये सही मात्रा लगाकर शब्द बनाएं। तो अब आपको इसके शब्द बनाने। पहला है घा पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे और रा पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे कि एक सार्थक शब्द बन जाए। तो घा पे लगा देंगे हम ओ की मात्रा और रा पे लगा देंगे आ की, तो सार्थक शब्द बन गया हमारा घोड़ा। इसके बाद ख है च, ये चा पे हम लगा देंगे छोटी की मात्रा, तो बन गया ची। और रा है तो रा पे लगा देंगे छोटी की मात्रा, चिड़ी। और या, तो बन गया चिड़िया। फिर है ग, क डैश य ल, तो का पे लगा देंगे ओ की मात्रा, तो बन गया कोयल। फिर घ है ये चू ही या, तो इस पे छोटे ओ की मात्रा लगा देंगे, हा पे ये और आ की मात्रा चुहिया। उसके बाद हो जाएगा ये खा पे छोटी की मात्रा, ला पे लगा देंगे औ की मात्रा और आ की मात्रा, तो बन गया खिलौना।
आप देखिए ये है, नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम से लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक शब्द बनाने हैं हमें। ये उलट पुलट करके लिखे हुए हैं ना, जैसे ला, गु और ब, तो इसका सार्थक शब्द बनाना है जिसका अर्थ हो कुछ। तो ये हम लिख देंगे, पहले लिखेंगे गु, ला और बा, तो बन जाएगा गुलाब। फिर है द, ग, र, ब, तो ये तो कुछ होता नहीं है, ये कुछ इसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो लिखेंगे ब, र, ग और द, तो बन गया बरगद। अब है ड़, की, ल, तो क्या बना देंगे, पहले हम लिखेंगे ल, ड़, की, तो बन गया लड़की। अब है क, नी, हा, तो ये तो कुछ होता नहीं है, तो लिखेंगे क, हा और नी, तो बन गया कहानी। नीचे लिखी ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो अब हमें क्या करना है, ये ध्वनियां दी हुई है ना, इसमें है व्यंजन और स्वर। तो स्वर तो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं और व्यंजन में क्या मिला होता है, स्वर मिला होता है। तो ये आधा फ है, इसमें ऊ लगा देंगे, है ना। देखो व्यंजन के नीचे जब तक आप हलंत नहीं लगाएंगे तब तक व्यंजन अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। फ के नीचे हलंत का अर्थ है कि वह आधा फ है और इसमें हम ऊ स्वर जोड़ देंगे। तो ये फ लिखेंगे और इसमें कौन सा स्वर है, ऊ, तो ये मात्रिक रूप है, ये इसका वास्तविक रूप है और ये मात्रिक रूप है। उसके बाद ल, और ला आधा है और अ भी जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ला, तो फूल बन गया। अब है ग, अब ग पे कौन सी मात्रा लगानी है हमें, छोटी की, ग। अब ला लिखेंगे ये, अब ला पे आ की मात्रा और स, गिलास। अब है अ और मा और र, ये क्योंकि आधा होता है ना, ये माँ जो ये हलंत लगा हुआ ये आधा है, तो जब हमने इसको जोड़ दिया तब माँ बना और जब इसको और इसको जोड़ा तब र बना। और ये क्योंकि वास्तविक रूप है इसलिए इसमें कोई भी चीज नहीं जुड़ेगी, ये स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। ये अ का आ रहेगा। अब है माँ, अब माँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, ओ की। फिर र, और रा क्योंकि आधा है इसको जोड़ के तब बन जाएगा हमारा र। अब है क, तो क लिखेंगे, क पे कौन सी मात्रा है, छोटी की। फिर लिखेंगे त, और त पे है आ की मात्रा और ये आधा ब है, अब इसको मिला के बन जाएगा ब, किताब। अब दूसरा है नीचे लिखे स्वरों की मात्रा लिखो। अब आपको मैंने बताया था ना कौन कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है, तो आ की मात्रा कौन सी होती है, ये एक लाइन खड़ी लाइन। री की होती है ये, बड़ी की होती है ये, और ओ की होती है ये। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये मैंने आपको दिए हुए हैं, ये आपको उचित शब्द भरना है। पहला वाक्य, शब्द, मात्राएं और भाषा। स्वर तथा व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, शब्द। ठीक है बच्चों। अब है स्वर ही क्या होती है, मात्राएं होती हैं, है ना। 11 स्वर होते हैं ना, मात्राएं। 11 स्वर पढ़ाए थे ना मैंने, ये 11 स्वर, ये मात्राएं हैं। उसके बाद शब्दों के मेल से क्या बनते हैं बच्चों, वाक्य। वेरी गुड। अब जब एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द एक साथ सार्थक शब्द बना के सार्थक वाक्य जो बनते हैं वो शब्दों के मेल से बनते हैं। अब वाक्यों के मेल से क्या बनती है, भाषा बनती है, जो हम बोलते हैं ना, भाषा। हिंदी हमारी भाषा है ना, तो वो भाषा बनती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय।